हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ जब भी मेरा व्लॉग शुरू होता है, तो मैं आपसे ये वाली बात जरूर करती हूँ। और इसके काफ़ी रीज़न होते हैं। इसे पूछने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाँ यार, अगर कोई इंसान हमें पूछ रहा है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि कैसी हमारी तैयारी चल रही है, कैसी नहीं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आरपीएससी ने जिस तरह से अपना पैटर्न बदल दिया है, तो आप जो है हमें कुछ भी अपने विचार जो है वो साझा कीजिए या फिर इस पर एक व्लॉग बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट्स के लिए ही ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। वैसे ये पढ़ने का टाइम है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बना सकूँ, लेकिन मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहूँगी। मैं फ्रेंड्स फाइनली आपको बताना चाहूँगी मैं कि अभी जिन जिन लोगों ने आरएस प्री का एग्ज़ाम दिया है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए हर एक एग्ज़ाम है वो कठिन हो गया है, या फिर हमारे लिए हर एक एग्ज़ाम का लेवल कठिन हो गया है। तो ये जो थिंकिंग है ना, मैं अपने विचार मतलब बता रही हूँ आपको कि मुझे क्या लगता है। आरपीएससी के पैटर्न को बदलते हुए हमें स्मार्ट तो बनना है, लेकिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने कल अच्छे से सोचा है इस बारे में, क्योंकि मैंने खुद ने भी आरएसपी का एग्ज़ाम दिया है। किस तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, एक-एक क्वेश्चंस को मैंने ध्यान से देखा है, कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उन सारी बातों को मैंने खुद ने उन सब बातों के बारे में सोचा है। उसके बाद ये मैंने ब्लॉग बनाया है। तो आप सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आरएस प्री का लेवल कठिन आया है, ये कठिन इसलिए आया है क्योंकि आरएस प्री जो एक एग्ज़ाम होता है, तो इतना ईज़ी एग्ज़ाम ये नहीं है। तो ये जब कठिन लेवल का है, हाई लेवल का ये एग्ज़ाम है, तो सीधी-सी बात है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो तो गवर्नमेंट या जो आरपीएससी है वो कठिन बनाएगी, है ना? तो इसका जो लेवल है, वो जिस तरह से बनाया गया है, उसी तरह से जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको उसी तरह से तैयारी करनी है, उसी तरह से मैटर को पढ़ना है। और जिस तरह से डीपली क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं ना, इतने गहराई से डीपली क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा अब। तो ये बात तो उन लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी जैसे मैं बात करती हूँ अदर स्टूडेंट्स या जो भी हम सब तैयारी कर रहे हैं अदर एग्ज़ाम की, तो हाँ ठीक है, पैटर्न आजकल बदल गया है और उनमें भी बदलेगा। मैं अपने हिसाब से कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ईयर बदलती है, 2022, 23, 24, अब 25 आ गई है, उसी तरह से अब उनका पैटर्न का तरीका बदलने लगा है और हमें ज़रूरत है थोड़ा-सा स्मार्ट बनने की। तो ऐसा क्या हम करें जिससे कि हम स्मार्ट बन सकें, और हम किन-किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम आगे आने वाले एग्ज़ामों में गलती ना करें। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, आईएलटीएस लेवल वाला जो पेपर था वो टफ था। उसे देखते ही जैसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स का माइंड हिल जाता है, वो हिल गया था, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। और जैसे यूपीएससी का जो पैटर्न होता है ना, वो मुझे ईज़ी लगता है इससे ज़्यादा। मुझे ऐसा कहना चाह रही हूँ मैं कि यूपीएससी वाला जो पैटर्न है ना, उसको भी आरपीएससी ने फेल कर दिया, इतना ज़बरदस्त पैटर्न था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कहने लगे हैं कि जो आरपीएससी है अब यूपीएससी को फॉलो कर रही है। ऐसा लगता भी है, अब हमें एग्ज़ाम देने लगे हैं जब से। 2021 का जो एग्ज़ाम था आरएसपी का, वो इतना टफ नहीं था जितना ये है। तो एक चीज़ और भी है, जो भी स्टूडेंट्स पेपर क्वेश्चंस करके आए हैं, उनके काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी गए हैं। ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने प्री जो अच्छे से पढ़ रहे थे, जिन्होंने डिटेल से पढ़ रखा है, उन लोगों का क्लियर भी हुआ होगा। और आरपीएससी ने अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो पेपर जिन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं। तो बस वो एक्सपर्ट है तो वो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने उन्होंने कह रखा है कि सिलेबस में ये आएगा। तो हम उनको मतलब ये अथॉरिटी है कि वो कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। बस जिस तरह से हमें ये ध्यान रखना है, आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, तो आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें हमें अब स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अब मैं आपको सीधा सा ये बताना चाहूँगी, नहीं तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है और अब हम किस तरह से अपनी तैयारी करें कि हम आगे जो है इस तरह की गलतियाँ ना करें। तो देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, हमें ना कोई भी एग्ज़ाम देते थे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जाते थे, ठीक है? और उनके ना काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते थे एग्ज़ाम में। अब आपने ये चीज़ नोट करी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन तो निकालने हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं होना है कि हाँ, हम उन पे डिपेंड ही रहेंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसको अच्छे से क्लियर करना है। मतलब एक टॉपिक, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। उस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे ना, तो खुद से क्वेश्चन करेंगे हम कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? मतलब खुद से क्या, क्यों, कैसे, ऐसे क्वेश्चन खुद से करना है उस टॉपिक को पढ़ के। तो जिससे मतलब वो कहते हैं ना चिंतन मनन करना, तो बस वो वाली चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। उससे ये बातें होंगी कि हम जो टॉपिक में से काफ़ी बातें निकल के आएँगी, और आरपीएससी कितना भी डिटेल से पूछ ले, हम उनके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँगे। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं बता रही हूँ। मैं किस तरह से अब इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहूँगी। मैं भी इन बातों को फ़ॉलो करूँगी अब, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हाँ, अब उन्होंने पैटर्न बदल दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? कई लोगों को घबराहट भी हो रही है, कुछ तो घबरा भी रहे हैं, लेकिन घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर उन लोगों ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया ना, तो हम भी अपना पैटर्न चेंज करेंगे। अब जैसे पहले ऐसे होते थे, जैसे हम वन लाइनर पढ़ के एग्ज़ाम दिलाते थे, है ना? किसी के शॉर्ट नोट्स होते थे, उससे हम एग्ज़ाम दिलाते थे। अब
बस वो वाली चीज़ हमें नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे बचना है। वन लाइनर बहुत बेस्ट बुक होती है, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम क्लियर भी हुए हैं पहले काफ़ी स्टूडेंट्स के, लेकिन अब जो पैटर्न आने लगा है ना, तो हमें वन लाइनर पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें हर एक सब्जेक्ट की ऑथेंटिक बुक हमें पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक से उनके नोट्स खुद को बनाने हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम नोट्स बना सकते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं है तो बुक से भी पढ़ के हम उनमें अंडरलाइन करके हर एक चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के हम उनमें पढ़ सकते हैं आसानी से। जैसे मैं तो है जो बुक से ही पढ़ती हूँ, नोट्स नहीं बनाती हूँ। जैसे एग्जाम पास में है ना, तब मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। जब मुझे समय मिलेगा कि हाँ मेरे पास 1 साल या 1.5 साल का समय है, अब मैं नोट्स बना सकती हूँ, तब मैं अपने शॉर्ट्स नोट जरूर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ और बुक से ही पढ़ूंगी। तो बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर करके पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स आपको खुद के बनाने हैं अगर बनाओगे तो आप। और सबसे बड़ी बात है, हमको बार बार रिवीजन करना है। जहाँ पहले हम कहीं 4 या 5 बार रिवीजन करते थे, अब उस रिवीजन की संख्या हमें बढ़ा देनी है, 8 या 10 बार रिवीजन हमें करना है। मानती हूँ सबका माइंड अलग अलग होता है, कुछ लोग कम पढ़कर अच्छा याद कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़कर कम याद कर पाते हैं, लेकिन बस रिवीजन जो होगा वो हमें कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर जरूर लेके जाएगा। तो रिवीजन का जो तरीका है वो हमें और बदलना है। और हाँ, एक बात आपको कहना चाहूंगी, जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमें हमारे माइंड को एक्टिव रखना है। ये नहीं बुक हमारे सामने है, हमारा माइंड कहीं और है। इस तरह से क्या होगा कि हम जो है हमारे जिस तरह से आरपीएससी ने पैटर्न फॉलो किया है ना, अब ये सारी बातों को फॉलो करना हम सबका बिल्कुल एक वो बन गया है, हमारी एक ड्यूटी हो गई है कि हाँ हमें इन सब बातों को फॉलो करना है, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बुक्स जो है वो ज़्यादा चेंज हमें नहीं करनी है, सिर्फ हमें अपना पढ़ने का तरीका बदलना है। कुछ लोग ये नहीं है आरपीएससी ने बदल दिया तो नई नई बुक लेके आएंगे, ये सब कुछ भी नहीं है। हमारी हर एक बुक बेस्ट होती है, आपको हर एक व्लॉग में मैं बताती हूँ। एक पहले व्लॉग मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था हमारी हर एक बुक बेस्ट है, हर एक राइटर बेस्ट है, हर एक टीचर बेस्ट है, सब इंसान बेस्ट होते हैं अपने आप में। बस हमें तरीका खुद को बदलना है, यहाँ पे खुद के तरीके को बदलना है। और सबसे बड़ी बात है, हमें बुक चेंज नहीं करनी है। जिसके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है वो अपने में बेस्ट है, बस उसी को पढ़ने का तरीका हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो बस हर टॉपिक को हमें जीरो से क्लियर करना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे पहले हम होता था ना कि टॉपिक में हमें कुछ बातें ऐसे लगती है कठिन सी कि यार अब इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं उन बातों को। लेकिन अब जो एग्जाम में पूछे जाने लगे क्वेश्चन है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इस बात को अपने माइंड में रख लेना। आरपीएससी अब कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और बस आजकल एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए हमें पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं वो जो मतलब आजकल कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आने लग गए हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो जैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, उनमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, और वो बुक्स है बहुत अच्छी है मतलब पढ़ने में। उनमें कुछ बुक्स ऐसी जो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, लेकिन अब जिस तरह से आरपीएससी का पैटर्न बदल गया है, तो अब हमें भी अच्छे से स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। और 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है, आप उसे भी जरूर किए, मैं कहना चाहूँगी उसे आप जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स, आपको ये मेरा खुद का अपना मतलब मेरे खुद के अपने विचार हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको ये विचार बताए तो आप लोग सिर्फ उन्हीं बातों को फॉलो करें। अगर आपको जो भी ठीक लगता है, जिस तरीके से पढ़ना ठीक लगता है, आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपसे अपने जो थॉट्स है वो शेयर किए हैं कि जिस तरह से आरपीएससी बदल चुकी है, तो अब हमें भी बदलने की ज़रूरत है। और हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की हमें ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर एक एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसका एक लेवल होता है। ये नहीं है कि आरएस का जो लेवल था वो हाई लेवल है तो एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर कोई लो लेवल का एग्जाम है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसी तरह का हाई लेवल का पूछा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इतना सा हमें स्मार्ट बनना है कि जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, बस हमें उसको अच्छे से पढ़ के उसको क्लियर करना है, बस उसमें हमें एक भी बात नहीं छोड़नी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हम हमारी तैयारी को और भी बेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।